एक दिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अमीर खुसरू को हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में भेजे, क्योंकि दोनों ने इसी अंदाज पे कलाम लिखा है, नमी दाना है, उनका भी कलाम है, इनका भी कलाम है। जब गए ना तो हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाहि तआला ने पूछा कौन है आप? आपने फरमाया मैं शायर हूं। फरमाया कुछ सुना सा। हजरत ने ये कलाम सुनाया, नमी दाना चमन दिल बूद शब जाए के मन माशा। फिर आपने फरमाया मैं भी कुछ सुनाऊं, अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि तआला। फिर आपने भी उसी अंदाज में कलाम सुनाया, तो अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि तआला रो पड़े। तो हजरत ने पूछा समझ आई है जड़ा रोन दे? उन्होंने कहा हुजूर नहीं आई ता रोन दे। वो लिखा है कि हजरत ने ना नजर डाली, ठीक है जी, और लिखा है कि गैब से दो हाथ जाहिर हुए और उस फैज को लेके गायब हो गए, फवाइदुल फवाद, ठीक है जी। फिर हजरत ने नजर डाली, गैब से दो हाथ जाहिर हुए, फैज लेके गायब हो गए। फिर तीसरी बार डाली, फिर गैब से हाथ जाहिर हुए, फैज लेके गायब हो गए। हजरत ने फरमाया भाई तेरे मुकद्दर अंदर नहीं है। लिखा है कि जब आप अपने शेख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में गए तो आपने फरमाया खुसरू जो कलंदर साहब थे वो तुझे नजर डाल के अपनी तरह मजबूर करना चाहते थे, जो उनका फैज है ना मैंने रख लिया, जब तू कब्र में जाएगा तुझे दे दूंगा। यहाँ दे जी पीछे बाबा भारा है, फिर सुलझों के पास बैठो, जो उलझ चुके हैं हजरत उनके पास में बैठो, और जो उलझे होने का दावा रखते हैं हजरत वो भी बस अल्लाह की पनाह है। मेरे एक मुक्तदी हैं, वो बड़ी देर के कह रहे थे कि जी मैंने आपको किसी से मिलाना है, तो हमें बड़ा शौक है बुजुर्गों की ज़ियारत का। मैं भी चला गया, बड़ा सफर करके हम चले गए। बहरहाल गुफ्तगू भी क्या थी, बस उलमा की शरीयत की तौहीन, ठीक है, अजीब व गरीब जो है ना वो बातें। बहरहाल बल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, चुप करके बैठा रहा। अब दिन सर्दियों के थे, वक्त मैंने कहा पता नहीं अब इन्होंने नमाज भी किसी ने पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। मैं वाशरूम जाने के बहाने उठा, जाकर वुज़ू किया, नमाज ज़ोर पढ़ी। थोड़ी देर बाद असर का वक्त शुरू हो गया, मैंने असर पढ़ी, वापस आया, बड़ा पुरतकल्लुफ़ सा खाना खाया, खा के चल पड़े। वो जो मुझे लेके गया था ना, मैंने उससे कहा, मैंने कहा ओए पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते? तो मुझे आगे से कहा कीती जना मौलवी वाली गल वो यार दिल दी पढ़ते ने। वो मैं यार मेरे सामने 4 रोटियां खा छड़ियां ने, वो उथों दिल किथे गया? हकीकत है यार, अजीब को बातें करने वाली करो। पता चला हजरत की 3 बीवियां, 17 हजरत के बच्चे हैं जी, उदू दिल किथे जाता है? नमाज दी वारी दिल आ जाता है। ये कौन सी दिल वाली नमाज है जो सहाबा को नहीं सी, जो सहाबा को नहीं हुजूर ने तालीम फरमाई, जो ताबईन ने पढ़ी है। इसलिए ये अल्लाह मुआफ में बच के रो थैला कामा रंगले पर ते बन बन बंदे मोर। वो भाई जो मजलूब है उसको काहे की होश है। और मैंने अपनी जिंदगी में, आप में से कभी माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हैं, हजरत तुसी हाजीपुरे जाके पूछियो थे कि मजलूब हजरत जी मेरा तालिब इल्मी दौर था, मैंने कभी बाबे को सख्त सर्दी में भी कमीज पहने नहीं देखा था। उसको क्या लगे गर्मी से, उसको क्या लगे सर्दी से। सही नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा करती मैं आप ही रांझा होई, उसको क्या लगे यार। ये बात अजीब ये लोग हैं, अल्लाह माफ फरमाए, दीन के साथ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं हजरत इस मामले में किसी की कोई हवा में भी उड़ के दिखाया, अगर नमाज नहीं पढ़ता हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में नहीं है, हमें नहीं इस तरह के जो है ना मामला चाहिए। और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मैंने हजरत के लिए पढ़ा, 2 बंदे ना अपने घर से ये नियत करके चले कि भाई शेख की बारगाह में जा रहे हैं, अगर तो जाते शेख 2 सेब अनायत करें हमें, एक सेब अनायत फरमाएं तो फिर तो हजरत वली हैं, अगर ना दें तो वली कोई नहीं। ठीक है जी। वो जब हजरत की बारगाह में पहुंचे ना, आपने मुरीद को फरमाया जाओ सेब लेके आ। वो सेब लेके आपने सेब अपने पास रख लिया। एक कान से कहता ले भी अद्धे ते हो गए नहीं, जे देणगे ते पूरे हैं। हाँ, हजरत शेख ने बात सुनाई, आपने फरमाया हमारे बचपन में बगदाद में एक शख्स था जो तमाशा दिखाया करता था। और वो तमाशा क्या दिखाता था, वो सब लोगों को जमा करके ना तो अपने गधे की आंख पे पट्टी बांध देता था और अपनी अंगूठी उतार के ना जो तमाशा देखने वाले लोग होते थे उनमें से किसी की जेब में डाल देता था और फिर जाके गधे को कहता था जाओ अंगूठी लेके आ। तो जिस बंदे की जेब में अंगूठी होती थी ना, गधा उसके सामने जाके खड़ा हो जाता था। आप उन दोनों को मुखातिब करके फरमाने लगे, आपने फरमाया अगर तुझे सेब ना दूं तो मैं वली नहीं, अगर सेब दूं तो वलियों के नजदीक मैं गधा हूं। ये कौन सा कमाल हुआ? कमाल तो ये है कि बंदा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चले गया। और हजरत के मुरीद हैं हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 1 साल हजरत अबू बकर वास्ती कहते हैं मैंने शेख जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत की, लेकिन हजरत की कोई करामत नहीं देखी। फरमाते 1 साल के बाद सामान बांधा, हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर मैंने इजाजत दो। भाई किधर?
हुजूर मैं तो आपको वली समझ के आया था, आप तो आपने तो वलियों वाली बात ही कोई नहीं। आपने फरमाया तेरे नजदीक वली होने के लिए क्या जरूरी है? उसने कहा हुजूर ना आप मुसल्ले के नीचे से पैसे निकाल के देते हैं, ना आप हवा में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं, आपने तो वली वाली बात ही कोई नहीं। आपने आगे से कमाल जवाब दिया, आपने फरमाया अबू बकर ठीक है, एक साल में तूने ये तो नहीं देखा, ये बता कोई काम खिलाफे सुन्नत करते देखा? लिखा है कि हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह तआला अलैहि की नहीं हुई, ये नहीं देखा। लिखा कि आपने हाथ को झटका दे के फरमाया, आपने फरमाया अबू बकर जा फिर जुनैद की यही करामत है। हाँ असल कमाल तो हजरत ये है, इसको आपने और मैंने कमाल समझ में, ये क्या कमाल हुआ? ये कोई कमाल नहीं। इसलिए इस मामले में बच के रहो, अपने ईमान बचाओ, अपने अकीदे बचाओ, अपना जो है ना अपने मामलात को बचाओ और सुलझे लोग। तो वो जो बुजुर्ग थे ना हजरत जी, वो भी बस उन्होंने को हिंदी तार लग गई थी कि वो जाते रहे काम से। उन्होंने फिर कब्रिस्तान में डेरा रखा है। उसी कब्रिस्तान में हजरत का आज भी कब्रिस्तान के दरमियान में ना उनका मज़ार है। मुझसे बड़ी मोहब्बत थी और क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सामने था, मैं जब घर आता था ना उनको पता चल जाता था कार आया है, वो बंदा भेज के मुझे बुला भी लिया करते थे। एक दिन ना मैं इसी तरह जुलाई जून की बड़ी गर्म दोपहर थी, मैं हजरत की बारगाह में बैठा, तो अब तो ये आ गए ना विंडो एसी, ये वाले एसी, तब होते थे विंडो एसी जो दीवारों में लगा करते थे, क्योंकि हजरत का घर भी बिल्कुल कब्रिस्तान के उस सामने था। तो हजरत के घर का ना विंडो एसी चल रहा था, आवाज आ रही थी उसके चलने की। तो मेरे दिल में बैठे बैठे ख्याल आया, मैं यार ये हजरत होर ने की कीता है, किड्डा यक ठंडा कमरा होना ते किथे कब्रिस्तान आ बैठे हैं। फिर ये हजरत की तवज्जो की बात दिल में नहीं रही, जुबान पे भी आ गई। मैंने बात हजरत से भी पूछी, तो आपने एक मुझे बड़ा सवाल मुझे फरमाने लगे, मौलवी सुलेमान, मैं जी जनाब तो यह ते दस जेडे ठंडे कमरे में तू कहण डे खीर ठंडा कमरा छड़ के आना किथे? ज़ाहिर है कोई जवाब तो मुश्किल था नहीं, आसान सा जवाब था। मैंने कहा हुजूर इत्थे ही आना है। फरमान लगे यार 4 मुंडियां ते आना सी, असीं आप ही आ गए। और ये याद रखें, मैं आपको इतनी दूर से ये कहने नहीं आया कि कब्रिस्तान चलिए सारे, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम ही नहीं है। हाँ बस इतना ज़रूर कहूँगा, जहाँ कहीं भी रहो ये याद रखो, जाना हमने कब्रिस्तान है। जो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था, आपने फरमाया कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चले, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आवंडा, कोई करके मकसद आ चले। गुलाम फरीदा थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चले कोई कल चले। फिर हजरत बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह तआला कमाल आपने भी लिखा, आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली है, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, हाँ मिट्टी है ना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो गोशत के लोथड़े से बुलवा रहा है, जो चर्बी के टुकड़े से दिखा रहा है, जो सख्त हड्डी से सुनवा रहा है, बाकी तो मिट्टी है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई है, ये मिट्टी है। बस इस बात को याद रखना। तो मुझसे हजरत बड़ी मोहब्बत थी ना, बड़ी शफकत थी। मैं एक दिन लाहौर से ही वापस गया, अभी मैंने घर जाके बैग ही रखा था, तो बंदा बाहर आ गया, अभी इस तरह साईं होरी बुला रहे हैं। मैं गया तो पहले मुझे 1000 का नोट दे के ना, 1000 का नोट पकड़ा के फिर मुझे कहते हैं मौलवी जी को काम कहिए तो साडा कर दे, क्योंकि नोट 1000 का था। मैंने कहा हुजूर तुसी 1000 का हमको मैं 1000 कर दें। मुझे फरमाने लगे भाई मैं तो अब लाहौर जा नहीं सकता, तो तू हर हफ्ते आता जाता है, तू ज़ाहिर पढ़ता है जामिया में, तो तेरे रास्ते में एक मिज़ार है बाबा लाहौरी शाह हजरत बाबा छतड़ी वाली सरकार, तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं, तो सर्दी बड़ी है और हजरत के पास आजकल ना कंबल नहीं कोई, तो ये तू 1000 रख और लाहौर से अच्छा सा गर्म सा कंबल खरीद के ना तो तूने मेरी तरफ से उनको दे दिया। हम लाहौर आ गए। आज भी हजरत आप 1000 का गर्म कंबल खरीदने जाएंगे तो आपको आज भी नहीं मिलेगा, लेकिन लाहौर में एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि लोहारी में से होते होते बिल्कुल साथ ही लंडा बाजार है। हम चले गए, वह एक पठान से थोड़ी सी बहस करके ना हमने 1000 के बजाय 800 में ले लिया। जब मदरसे में लाए फिर दिल में ख्याल आया भाई क्योंकि ये इस्तेमाल शुदा है, पता नहीं किसने किया है, अल्लाह के दोस्त ने इसको लेना है, नजासत गलीजा है, खफीफा है, पता नहीं क्या हुक्म है। बहरहाल 2-3 बंदों ने मिलकर उसको धोया था। अब सर्दियां थी, सुखाने का भी कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। बहरहाल हमने उसको छत पे डाला, 2-3 दिन मेहनत की, हमने उसको सुखा भी दिया। अब बुध वाले दिन ना हम रक्शे पे बैठे,
भाटी बाहर आके और रक्शे पे बैठ के हम मीनार पाकिस्तान से ये थोड़ा सा आगे मीज़ार था, हम वहां पहुंच गए। और जब मैं मीज़ार पे आया, असर का वक्त था, बड़ी गहमा बंदा था कोई नहीं। मैं किसी से पूछता भैया मजलूब कौन है, लेकिन एक बंदा बैठा था इस अंदाज से कि उसकी ठोड़ी उसकी छाती को लगा जाती थी, खामोशी। लेकिन खामोशी में भी इतना रोब कि मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं कि हजरत अच्छा मजलूब कौन है, लेकिन उसकी खामोशी भी कह रही थी कि हाँ मैं ही मजलूब हूँ। लेकिन फिर भी मैंने दाएं बाएं से काफ़ी पूछा, कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि मगरिब के बाद मदरसे वापसी थी। क़िबला अब्दुल सत्तार सईदी मद्दज़िल अलील हैं, अल्लाह हजरत को सेहत अता फरमाए और आले सुन्नत पे तादेर हजरत का साया सलामत रखे, क्योंकि हमने वापस पहुंचना था। अब मैंने क्या किया, मैंने वो पकड़ के ना कंबल मैंने हजरत के कंधों पे दे दिया, जो बंदा वहां बैठा था। मैं चलो कंबल देता को बोलेगा ही ना कि भाई कंबल क्यों दे रहे हैं, वो नहीं बोले कुछ भी। मैंने फिर कंबल पकड़ के ना ऐसे उड़ा दिया। फिर थोड़ा इंतजार किया कि अब बोलेंगे भाई क्यों कंबल दे रहे हो मुझे, फिर नहीं बोले कोई। मैं थोड़ा सा इंतजार करके जब जाने के लिए मुड़ा ना, तो हजरत ने हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया और उनकी तरफ देखा। जब उनकी तरफ देखा तो मुझे कहते क्या है, फरमाने लगे मौलवी जी कंबल ते दे चले हो, जेड़ा 200 बचिया वही ते दे के जाओ। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी कैफियत क्या थी। सर्दियां थी, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना तरेरी आ गई। वो यार ये क्या मामला है, 120 किलोमीटर का फासला है सियालकोट और लाहौर में, लेकिन इतनी निगाह हजरत बाबा की है, इतनी निगाह बाबा की। इसको लाहौर में बैठ के भी पता है कि 1000 मिला है, फिर इतना भी पता है कि कंबल 800 का है, फिर इतना भी पता है कि 200 जेब में है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमें तो आज तक गुलामों की समझ नहीं आई है। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो गुलामों की समझ नहीं आ रही है, इनका क्या, ये तो हजरत इनकी मत मारी गई है, इनकी मत मारी गई है। दीदा एक और को क्या नजर आए, क्या देखे। अगर रंग देखने हैं तो को आंखें भी तो इमाम अहमद रजा खां वाली लेके आए हैं। हाँ फिर को आए भी तो सही है। इसलिए बस इतना ही कहूँगा हजरत जी, क़िबला तशरीफ ले आए हैं तो बस जब भी दुरूद पाक पढ़ना है याद करके पढ़ना है। जिन्होंने कहते हैं ना गोंगलुओं तो मिट्टी नहीं चाड़नी, याद करके पढ़ना। पढ़ के तो देखो कभी याद, और फिर ये भी याद रखना फिर पढ़ के तो काले भी ना पै जाए जी हो नहीं रहा। नहीं, वो एक बुजुर्ग हुए हैं, इश्क लहर उनका नाम था, मैं आखिरी मिसरे ही पढ़ दूंगा। तो फिर वो खुद को मुखातिब करके क्या कहते हैं, फरमाते हैं इश्क लहर कतदी रो हरदम, काला नहीं फिर पहना है। और मैं कहता हूँ जी ओंडे तू पढ़न डे है ना भाई, खुद कहाँ पढ़ा जाता है, तेरी तलब भी तो तेरे कर्म का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, आप ही भाजी किथे ना लिया जाता है ना ना, ये करम उजाली का फजलुल्लाह युती ही मैं शाह, करम उन्दा से ना लिया जाता, उन्हें किथे लिया जाता, मुझे नहीं लिया जाता। तो क्या फरमाते हैं इश्क लै कतदी रो हरदम, ओरे केड़ी तंद मंजूर होवे है, और जेड़ी मंजूर हुई है फिर हम तो मायल बकरम, कोई शायरी जो कदी आवाज मारी है तो तू मारनी है। ये हजरत ले रहे थे हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला। हमने तो नहीं हजरत की ज़ियारत की, लेकिन मेरे बुजुर्ग हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला आपने बड़ी सोहबत इख्तियार की। मैंने आप ही से बात सुनी, आप फरमाते हैं एक दिन क़िबला ना सीरत की किताब पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते ना आपने पढ़ा कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवारी फरमाया करते थे। आप फरमाने लगे ले भाई सारा कुछ ही कर लिया, यह काम ते रह गए। मुरीद को बुलाया, फरमाया एक स्पेशल घोड़ा लेके आओ, ठीक है जी, और कोई काम नहीं करना, कदी कदी महबूब दी याद च बहना करना। मुरीद सफेद रंग की घोड़ी खरीद के लाया, हजरत बैठे, फरमाया बांध दो इसको खोलना। मेरे मुर्शिदी फरमाते हैं एक दिन जो खादिम था ना, उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, वो घोड़ी पे बैठ गया। अब हजरत वो घोड़ी जिसपे वली बैठता, और वली भी वो जो आले रसूल हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो मेरे जैसे चूड़े चमाड़ को बिठाती है हजरत। वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना घोड़ी भूड़ हो गई, उर्दू में कहते हैं आपे से बाहर हो गई। अब जितने पास सारे मुरीद खड़े थे वो समझ गए इसको सजा मिलने लगी बेअदबी की, लेकिन बंदा पक्का था, उसने भी थाम के रखा था। वो मुरीद भागते हुए ना हुजूर की बारगाह में है और आकर कि हुजूर खादम घोड़ी से बह गए, तो
तो घोड़ी ने कुछ ना कुछ भन के छड़ना है, कोई दुआ फरमाओ। हजरत फरमाते हैं, हजरत ने आंखें बंद कर ली और अर्ज क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह ना बार बार इस्तगासा पेश करते रहे, बार बार इस्तगासा पेश करते रहे। इश्क लहर कतदीरो हरदम और एक केड़ी था मंजूर। वो मुरीदों ने आके बताया हुजूर घोड़ी खलो गई है, तो बंदा लह गया था। शुक्र होते हैं ना बीच में, वो किसी ने अर्ज की, हजरत तुसी यह क्यों नहीं किया या अल्लाह है, या हई है, या कुयूम है, या करीम है, ये उधर क्यों पुकारे? आपने फरमाया भी गल है, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, बेनियाज भी ताणी उधर पुकारिया, पता नहीं केड़ा रंग होवे, उन्होंने पुकारिया क्योंकि उन्होंने जदों भी पुकारिया उन्होंने जरूर मेहरबानी की है। यकीन हां, असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। वो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। तेरे टुकड़ों पे फले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये मौलाना मोहम्मद जकरिया सहारनपुरी, ठीक है जी, किताब फजाइल हज, जब वो सहारनपुरी जकरिया साहब लिखते हैं ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के आदाब, उसमें उन्होंने भी लिखा, आज भी बात मौजूद है। जो नया एडिशन है मुझे नहीं पता उसमें है, मेरे पास जो एडिशन है उसमें बात लिखी हुई है, लेकिन उसमें एक गलती भी हो गई है मुझसे, क्योंकि मैंने जब असल किताब देखी तो वहां ये नहीं था। उसमें वो लिख गए हैं कि शेख अबुल खैर अख्ती अलैहिर्रहमा जब मदीना तैयबा हाजिर हुए ना, तो 5 दिन वहां रहे, तो उनको वहां को ज़ौक नहीं आया। ऐसी अजीब बात लिख दी, लेकिन खता खा गए ना, किताबत की गलती हो सकती है, असल में ये नहीं है। क्योंकि अगर वहां जाके ज़ौक नहीं आना तो बताओ ज़ौक आना कहाँ है? सबको तो रंग वहां से आ रहे हैं ना। असल ये है कि हज़रत शेख अबुल खैर अख्ती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदीना तैयबा हाजिर हुआ। कहते 5 दिन मैंने वहां गुजारे, तो कुछ जो है ना वो खाने को मुयस्सर नहीं आया। हाँ अल्लाह हज़रत, मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ। वहां बैठ के तो बस सोचने की बात है, बात साथ ही चीज सामने आ जाती है। मैं, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और थे, हम मस्जिद नबवी शरीफ में अंदर बैठे थे। एक अरबी वज़ाकता का शख्स ना दाल का डोंगा लेके आ गए, कहता जी है दाल ताड़े लिए। मैंने कहा नहीं हज़रत को गलती लग गई, साढ़े लिए नहीं। कहता नहीं आप ही के लिए। मैं हज़रत जान पहचान नहीं, पहली बार है। उन्होंने कहा तुझे नहीं छोटो दाल ताड़े लिए आई। मैं दाल सामने रख ली, मेरे 2 दोस्त हैं, मैं कह लो दाल आई है देखो। कहता दाल आ भी गई। मैं क्यों की होया? कहता मैं बैठिया सोचने हाँ मुर्गा खा खा के गया कि दाल लग जाए। और मैं भाई ध्यान ना भाई, मियां तेरी बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी बारगाह है, ध्यान ना मियां ध्यान ना। हाँ अबल जब मंगी है तो दाल ही मंगी है, ध्यान ना। बात और ये एक बार नहीं हुआ, बस अंदर ख्याल आने की बात है हज़रत, साथ ही सामने हज़रत जी है। साथ बारगाह भी तो देखो ना जी कौन सी है। ख्याल मैं भाई हूं ना इधर काम करी है, अल्लाह दे बंदे ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ भी तेन दाल ही याद आई है। जा तेरा घर सियालकोट में जाके दाल करना, तेन ਇੱਥੇ ਬਹਿ के दाल ही याद आई महबूब की बारगाह। बस ख्याल आने की देर है। बहरहाल अब फरमाते 5 दिन रात नहीं कुछ मुयस्सर आया। कहते 5वें दिन ना मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। सलाम पेश करने के बाद अर्ज की, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आपका मेहमान और 5 दिन का भूखा। कहते ये कह के ना मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गए। कहते अब ख्वाब में भी देखता हूँ कि सोया हूँ, और क्या देखता हूँ कि आके मुझे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने जगाया। अब फरमाते हैं अबुल खैर तू सोया है, देख हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहते मैं जब हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ, दाई जानी यारे गार व यारे मेज़ार बैठी हैं। कहते हैं देखा तो बाई जानी हजरत सैयदना फारूक आज़म बैठी हैं। कहते हैं हजरत अबुल खैर अख्ती अलैहिर्रहमा कहते हैं मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को ना बोसा लिया हुआ। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अबुल खैर तू हमारा मेहमान है और 5 दिन का भूखा है, ये ले रोटी खा। कहते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे एक रोटी मरहमत फरमाई। अल्लाह आपको पता है अकेली रोटी नहीं खाई जाती है, फरमाते हैं इतनी लजीज रोटी कभी नहीं खाई। कहते मैंने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के ना आधी रोटी खा ली, आधी मेरे हाथ में। तो क्या कहते हैं, फरमाते हैं आंख खुल गई, लेकिन कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे। कहते जब आंख खुली तो आधी रोटी हाथ में मौजूद थी।
कहते जब आंख खुली तो आधी रोटी हाथ में मौजूद थी। और फरमाते दूसरा करम उनका क्या था, कहते जो आधी खाक में खाई थी ना उनकी बारगाह में बैठ के, कहते जब आंख खुली तो आधी का जायका भी मुंह में मौजूद था। हम तो मायल बकरन कोई साया चले हो फैलाया करो नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह झोली। और जिन्होंने फैलाई ना वो फैला के क्या कहते हैं, बर के झोली मेरी मेरी सरकार, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए ये फैलाया। ये जो मामले कमजोर पड़ रहे हैं इनको मजबूत करो। और मेरे बुजुर्ग सबक दिया करते थे, मैं भी वही दे के बस अपनी गुफ्तगू खत्म करना, क्योंकि समुद्री वाले इधर आए, हमने समुद्री जाना है। मुझे हजरत को देख के ना, ये भी हजरत की करामत ही है, समुद्री वाले इधर है, हमने समुद्री जाना है। तो मैं वाह भाई वाह, अच्छा लोग है भाई। तो मुझे मैं जब आया हजरत कह रहे थे खाना, मैं नहीं हजरत, क्योंकि हमने समुद्री पहुंचना है, सुबह 2-4 प्रोग्राम है। तो जब हजरत आए मैं लो जी शाह साहब की करामत ही है, हमने समुद्री जाना है, समुद्री वाले इधर आए हुए हैं। तो मेरे बुजुर्ग हजरत ये अक्सर जो है ना ये, क्योंकि मैंने अपने बचपन में ना हमारे उधर एक बुजुर्ग सहरी के लिए जगाने आया करते थे, तो वो ये कलाम पढ़ा करते थे। और मेरा फजद कहता है हजरत कि वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ उम्मत एक सबक बोल गई, जा याद करा दिया। क्योंकि जिस तरह यहाँ है ना रवाज, वो जगाने वाले फिर ईद वाले दिन आ भी जाते हैं, और ये 3 दिन जगाया उनको इधर, वो बाबा जी कभी नहीं आए थे। तो हजरत जी वो क्या कलाम पढ़ के जगाया करते थे, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा। आज भी लगता है दरबार है, और दरबार बहुत बड़ा दरबार है, जिथे गौसे आजम बंदे ने, जिथे जमात अली बंदे ने, जिथे निजामुद्दीन बंदे ने। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलिया शिफकता फरमाते ने, मेरे कल अल्फाज नहीं मैं किस तरह बयान करूं। मेरा किबला मुफ्ती साहब, मेरा अपना आपको पता है जो उलमा के हालात, अब तो अल्लाह का शुक्र है खिताबत में सदके अल्लाह ने बड़ी करनवाजी कर दी, बड़े उलमा ने सख्त हालात। मेरे पास सिटी गाड़ी, एक बंदा उन कहने लगा आ मौलवी जी सिटी गड्डी ले लीजिए। मैं चाचा तेन वो दौर नहीं हाजी तुसी साइकिलों ते भी शकरगढ़ तकरीर करन लगा। उन कहंदा जरा नेड़े हो, मैं नेड़े गया, फरमान लगा जना ना करो आज लोड़ है। ये ताई उनकी अल्लाह की कसम है, सैयद के कदम में बैठा वो कहंदा हजरत आज ना करो आज लोड़। मेरी अखां च अथरू आ गए, मेरी अखां च अथरू आ गए। बहरहाल अभी 500 है, जब घर आया ना फिर दिल में ख्याल आया 500 होएगा या 1000 होएगा, मुझे वावे चाहिए शादी खाने में। लेकिन कुर्बान जाऊं जब जेब से निकाल के देखे जितने सोचे थे उन्होंने उतने ही बेचे थे। जी बड़े करीब सिर्फ असी नहीं ठीक रही है। लाओ जी एवं झोली ना बिछाओ, सही फैलाओ उन्होंने दी बार कर। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, उठा करो सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ऊला तुम ही तो हो। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो है ये तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, कि रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा है, वाह क्या जूदो करम है शहे मुतहा तेरा।